ओम शांति। 27 मई। आज बाबा एक मोटी बात भी याद दिलाते हैं और बहुत सूक्ष्म बात भी। विनाश समीप आ गया है, इसलिए सभी देहधारियों से बुद्धि योग हटाकर एक मेरे से लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, सच्चा प्यार। तुम अगर बाप से सच्चा प्यार रखोगे तो उससे सच्चे रहोगे, उसकी हर आज्ञा का पालन करोगे, तुम विजयी बन जाओगे। विजयी बनना माना विश्व महाराजा महारानी बनना। तुम विश्व पर राज करोगे, तुम्हारी पूजा होगी। बाबा कह रहे हैं देखो, आजकल के राजाओं के या नेताओं के स्टैचू तो बाहर बना देते हैं, ऊपर कबूतर चिड़ियाएं बैठती रहती हैं, वेट करती रहती हैं। तुम ऐसे पवित्र बनते हो, ऐसे पूज्य बनते हो कि तुम्हारे मंदिर बनाने के लिए कितने लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, वहां पंछी पहुंच भी नहीं सकता। पुजारी कैसे नियम से पूजा पाठ करते हैं, स्वच्छता रखते हैं। तो तुम्हें एक बाप से प्रीत रखनी है। लेकिन बाबा कहते हैं कई बच्चे आपस में इतना प्यार रखते हैं कि बाबा से भी इतना प्यार नहीं रखते। बुद्धि टूटती नहीं है एक दूसरे से, फिर लगाव हो जाता है, नाम रूप की बीमारी हो जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है। तुम्हारी अगर एक बाप से प्रीत होगी तो तुम्हारी बुद्धि संसार में भटकेगी नहीं। आजकल के संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है ये बात। बुद्धि अगर संसार में बहुत भटक रही है तो परेशान हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, चैन नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं मिल रहा है। ये स्थिति वर्तमान में हो गई है। तो तुम्हारी एक से प्रीत, तो प्रीत बुद्धि ही विजंती होंगे। और बाबा साफ बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं साफ बता रहा हूँ, जो विपरीत बुद्धि होंगे वो विनाश को प्राप्त होंगे, जो प्रीत बुद्धि होंगे वो विजयी होकर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो तुम्हें एक बाप से प्रीत रखनी है। जिनको प्रीत होगी वो सवेरे सवेरे उठकर एक बाप की याद में मगन होंगे। बाबा ने अपना अनुभव भी सुनाया, कभी थोड़ा न उठो, देर से उठो तो उतना मजा नहीं आता, फिर दिन में मजा नहीं आता, खुशी नहीं रहती। सवेरे सवेरे उठकर अच्छी तरह योग में बैठें तो सारा दिन खुशी में और मौज में बीतता जाता है। तो अगर बाप से प्यार है, बिल्कुल सहज बात है, उससे प्यार है और उसने कह दिया है कि सवेरे सवेरे उठकर मुझसे मिलन मनाने आ जाओ, मेरे से मीठी मीठी बातें करो, तो प्यार वाले ये कहेंगे ही नहीं कि ये कारण है, ये बात है, हम उठ नहीं सकते, सुस्ती आलस है, हम उठ नहीं सकते, रात को देर से सोते हैं, हम उठ नहीं सकते। उनके लिए भगवान की आज्ञा माना सब कुछ। प्यार है, प्यार में उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही परम कर्तव्य हो जाता है। जिनका बाप से प्यार होगा उनका उसके रचे हुए यज्ञ से अवश्य प्यार होगा, तो वो उसके यज्ञ में अपनी हड्डी हड्डी दे देंगे, माना बहुत प्यार से सेवा करेंगे। उसमें कोई आलस नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, हमारा यज्ञ है। शिव बाबा के द्वारा रचा गया रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसकी संभाल करना, इसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हम अपने को देख लें, चेक कर लें, भगवान से प्रीत बुद्धि है या वस्तुओं में, मनुष्यों में हमारी बहुत प्रीत है, उसकी मुरली से हमें बहुत प्रीत है, या हम अलबेले रहते हैं कि बाबा ने तो सुना दिया, यही तो कहते हैं मुझे याद करो, और क्या है। तो हम अलबेले तो नहीं रहते, हमारी प्रीत सच्ची प्रीत है
देखो, प्रीत में कुर्बानी होती है, प्रीत में कुछ सोचना नहीं होता। देहधारियों की प्रीत में आजकल के युवक क्या क्या कर रहे हैं हम सब देख रहे हैं। भगवान से प्रीत लेकिन किसी बिरले को होती है। उधर महाभारत में भी दिखाया, श्री कृष्ण थे, उनको भी भगवान के रूप में दिखाया। यादव भी उनको नहीं जानते थे, उनके अपने वंश के। कौरव तो बिल्कुल नहीं पहचानते थे, विपरीत बुद्धि थे। कौरवों की तरफ भी जो बड़े बड़े लोग थे, भीष्म पितामह जैसे, धर्मज्ञ, द्रोणाचार्य जैसे, कोई नहीं पहचानता था। उनमें भी अगर कोई पहचानते थे तो विदुर। पांडव प्रीत बुद्धि थे, तो हमेशा उनकी आज्ञा पर चलते थे। कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा होगा कि श्री कृष्ण ने पांडवों को कोई बात कही और उन्होंने अवज्ञा कर दी हो, इसलिए विजय हो गई। तो हम सभी अपनी प्रीत को चेक करें। हमारी बुद्धि संसार में देहधारियों के पीछे, वस्तु वैभवों के पीछे भटक तो नहीं रही है। अब तो विनाश का समय समीप ही नहीं, प्रारंभ ही हो गया है। एक तरह से उस प्रक्रिया में हमने ऑलरेडी प्रवेश कर लिया है। देखो, देहधारियों के प्यार और मोह की परीक्षाएं जहां तहां सबको देनी पड़ रही है, उसमें कष्ट हो रहा है, शिव बाबा भूल जाता है। किसी का व्यक्ति हॉस्पिटल में चला गया कोविड होकर, अब उसको चिंताएं लगी रहती हैं, सब कुछ भूल जाता है। परंतु यदि भगवान से भी सच्ची प्रीत हो तो सब कुछ भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे कि वो छत्र छाया बनकर हमारे सिर पर है। बुद्धि फिर धैर्यवत रहेगी, हमारे निर्णय यथार्थ रहेंगे, हमारी बात भी सुनी जाएगी। मान लो आप डॉक्टर्स को कुछ कहना चाहते हैं तो डॉक्टर आपको अटेंड करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप आ नहीं सकते। हमेशा देख रहे हैं साक्षी होके कि जिनकी मनोस्थिति अच्छी है उनको मेडिकल स्टाफ के द्वारा भी पूरा सहयोग मिलता है, समाचार मिलता है, पूरी तबीयत कैसी है उसका पूरा समाचार उनको प्राप्त होता रहता है। तो इससे बहुत बड़ी संतुष्टि होती है। तो आइए हम सभी इस विनाश के काल में परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनकर रहें। वरदान है, स्वार्थ शब्द के यथार्थ अर्थ को जानकर एक रस रहने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। स्वार्थ एक वेल नोन शब्द है। आजकल जहाँ भी लगाव और प्यार देखा जाता है उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इसलिए न्यारे होकर प्यार नहीं दे सकते, सहयोग नहीं दे पाते। स्वार्थ अर्थ शब्द का यथार्थ अर्थ बाबा करते हैं, ये जो स्व है, देह का भान है, जो रथ है, इसको बाबा को स्वाहा कर दो तो तुम न्यारे हो जाओगे, एक रस स्थिति हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाओगे। स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तो आज हम अपनी प्रीत को चेक करेंगे। देहधारियों में बहुत है या एक शिव बाबा में है। तो जो लक्षण गिनाए बाबा ने उनके आधार से अपने को चेक करेंगे और प्यार भरी रोरिहान करेंगे सारा दिन। आज हमारा योग होगा प्रेम योग। ओम शांति।